ब्रह्मा जी ने ध्यान किया ब्रह्म का। ब्रह्मा किसके अधीन है? ब्रह्म के। तो ब्रह्मा ने किसका ध्यान किया? ब्रह्म का ध्यान किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं विधान तो भेज रहा हूं, लेकिन ये विधान किसे दूं? भगवान राम ने कहा, ब्रह्मा, तीनों माताओं में मेरा कार्य करने वाली और विधान के अनुसार चलने वाली, आपके विधान के अनुसार, ब्रह्मा के विधान के अनुसार चलने वाली और राम का कार्य करने वाली, मोह से दूर रहने वाली अगर कोई मां है तो वो कैकेयी है, जो मोह से दूर है। लोग कहते हैं ना, मोह में इतनी ग्रस गई थी कि बेटे के लिए राज्य मांगा, लेकिन परमात्मा की सोच क्या है कि मोह से दूर है। कौन है दूर मोह से? कैकेयी। एक बात और बता दें आपको, मोह से दूर है। पुत्र और पति, संपत्ति तीनों सामने आ जाएं तो सबसे पहले मोह किससे करोगी? बोलो। मुझे तो लगता है कि पुत्र संपत्ति से नहीं, पति से मोह होगा, क्योंकि पति ने ही पुत्र दिया है, पति ने ही संपत्ति दी है। बोलो, मूल में कौन है? जल्दी बोलो। पति है, उसी ने दिया है। अगर पति नहीं होता तो पुत्र कहां से आता? और ये जो संपत्ति मिली है, आखिर उसके ही श्रेय से तुम्हें मिली है संपत्ति। तो मूल कौन है? पति। पति के प्रति मोह होगा और उसी के प्रति पूरा का पूरा समर्पण होगा। हम सब मनु की संतान हैं, महाराज मनु की संतान हैं। शत्रुपा जी ने संपत्ति, पुत्र सबको छोड़ दिया था, मनु जी के साथ चल दी थी। बोलो, चल दी थी कि नहीं? जहां मनु जी गए, कहा नहीं था मनु जी ने कि मेरे साथ चलो। पुत्र सामने आया, संपत्ति आई, छोड़ दिया। नहीं नहीं, आपने छोड़ा है, मैंने भी छोड़ दिया। ये आपसे ही मुझे मिला था, जब आपने छोड़ दिया है तो मैं भी छोड़ रहा हूं। इसलिए दंपति धर्म आचरण नीका, वो अजहु गाओ श्रुति जिनकर लीका। अजहु गाओ श्रुति जिनकर लीका, दंपति धर्म आचरण नीका। महाराज मनु नैमिषारण्य गए, शत्रुपा जी भी साथ में गई। ऐसा नहीं है कि कैकेयी पुत्र के प्रति मोह कर रही है, इसलिए वो राम को वन भेज रही है और पति को मरने के लिए विवश कर रही है। गलत। ये सोच ही गलत है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है और कभी ऐसा सोचना भी नहीं। भले ही तुम अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखती हो, ये जन भावना है। ये क्या है? ये जन भावना है, ये जनता का विचार हो सकता है, भगवान का विचार नहीं है। ये भगवान का विचार तो ये है कि दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं सी। ये जन भावना हो सकती है, ठीक है, ये बहिरंग दृष्टि है, बहिरंग चरित्र है, लेकिन सत्य तो ये है कि भगवान की दृष्टि में कैकेयी क्या है? दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं सी। कैकेयी ने जो भी किया है वो ब्रह्मा के विधान के अनुसार किया है और राम की इच्छा से किया है। किसकी इच्छा से किया है? राम की इच्छा से, क्योंकि ब्रह्मा के विधान में दशरथ मरण लिखा था और सीता हरण लिखा था। बोलो, लिखा था कि नहीं लिखा था? कि कैकेयी ने लिखा है मरण? जल्दी बोलो। ये दशरथ मरण कब लिख गया ब्रह्मा के विधान में? जब श्रवण का वध हुआ, जब श्रवण कुमार का वध हुआ। समझते जा रहे हो ना? एक एक बात को मैं क्लियर करता जा रहा हूं, पर्दाफाश। क्यों भाई? कहीं कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं बची है। उसी समय दशरथ मरण लिख गया था, जब श्रवण के मां बाप ने यह श्राप दे दिया था कि जिस तरह से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम प्राण त्याग रहे हैं, दशरथ तुम भी पुत्र के मरण में तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। उसी समय ब्रह्मा के विधान में दशरथ मरण लिख गया था। बोलो, लिखा उस समय कि नहीं लिखा? और दशरथ जी महाराज ने इस बात की पुष्टि भी की। ऐसा नहीं है
तापस अंध श्राप शुधियाई, ओ कौशल्य ही सब कथा सुनाई। इसलिए कैकेयी के द्वारा दशरथ मरण नहीं हुआ है, ये तो दशरथ जी का जो मरण लिखा है ब्रह्मा ने श्रवण के मां बाप के श्राप के कारण लिखा है। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है? सावधान। सीता हरण कैकेयी के कारण हुआ है क्या? सीता जी का हरण राम जी वन ले गए, इसलिए राम जी को दोषारोपित करोगे कि श्री राम जी के कारण सीता जी का हरण हुआ है? नहीं नहीं, सीता हरण तो नकली है, असली सीता कौन है? प्रभु पद धर ही अनल शमानी, जब ही राम सब कहा बखानी। ये तो सीता हरण जो है नकली है, माया की सीता का हरण। किसका हरण है जल्दी बोलो? माया की सीता का हरण है। और याद रखना, ये माया की सीता ने हरण को स्वीकार किया है। क्यों किया है? अपने स्वामी के संकल्प को पूरा करने के लिए। किसके संकल्प को पूरा करने के लिए जल्दी बोलो? सीता का हरण जो हुआ है वो श्री राम के संकल्प को पूरा करने के लिए स्वयं हरण सीता जी की इच्छा से राम के कारण हुआ है, स्वयं सीता जी की इच्छा के कारण हुआ है। क्यों? स्पष्ट लिखा है, मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हठ पूर्वक लक्ष्मण को अपने से दूर किया है सीता जी ने। बोलो किया है कि नहीं? लक्ष्मण दूर नहीं होना चाहते थे। राम जी ने भी कहा था लक्ष्मण सीता को छोड़ के मत आना, सीता से दूर मत होना। लेकिन बोलो सीता जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर किया कि नहीं किया? डांट डपट के दूर किया है, फटकार दिया लक्ष्मण को, ना जाने क्या क्या नहीं कहा, दूर कर दिया। इसका मतलब है कि हरण में किसकी इच्छा है जल्दी बोलो? स्वयं सीता जी की। क्यों है? मेरे स्वामी का संकल्प पूरा हो जाए। और वो भी याद रखना, असली सीता को तो स्पर्श ही नहीं कर सकता था रावण, छू ही नहीं सकता था। वो कौन सी सीता है? माया की सीता है। ये माया की सीता ने, ये विधान पहले से ही लिखा हुआ था। बोलो लिखा था कि नहीं लिखा था? विधान पहले से लिखा था, सीता हरण। और फिर क्या लिखा था उसमें? श्री राम के हाथों से रावण का मरण। नहीं, रावण को तो हनुमान जी मार के चले आते। क्यों भाई? रावण को तो हनुमान जी ही मार के चले आते, और हनुमान जी को तो जरूरत ही नहीं पड़ती। रावण को तो जटायु भी मार देता, चौचन मार बिदारस देही। शरीर में मारता रहा चोंचे, ब्रह्म ही तो रोकते रहे, ब्रेन में मत मारना, नहीं तो हेमरेज हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा या मर जाएगा। तो भाई तो रोकने वाले कौन थे? बोलो चोंचन मार बिदारस देही। जटायु जो है चोंचे मारता रहा, पूरा शरीर गोद डाला उसने रावण का, लेकिन ब्रेन को बचाया। एक ही चोंच लग जाती ब्रेन में, और आप कहो महाराज एक ब्रेन था उसके पास तो 10 थे। अरे तो मारता चला जाता ब्रेन में चोंचों को, क्रमशः सारा का सारा दिमाग प्रभावित हो जाता, कोमा में चला जाता, मर जाता। बोलो भाई किसी काम का नहीं रहता। लेकिन नहीं, विधान में क्या लिखा था? सीता हरण और रावण मरण। राम के हाथों से रावण का मरण होगा, दशरथ का मरण होगा, श्रवण के मां बाप के शाप के कारण दशरथ का मरण होगा। जाओ विधान लेकर के जाओ, सरस्वती विलंब मत करो। किसको देना है? भगवान राम ने स्पष्टीकरण दे दिया। ब्रह्मा जी 3 माताएं हैं, उनमें कैकेयी मां के पास पहुंचाओ ये विधान, वो पढ़ेगी तब वो काम करेगी मेरा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कैकेयी को देके चली आओ। सरस्वती बोली देखो मेरी हिम्मत नहीं है कैकेयी के पास जाने की, मेरी तो हिम्मत नहीं है।
अरे तो तू बुद्धि नहीं देती है केकई को? कहा बुद्धि, याद रखना कल मैंने उदाहरण दिया था आपको। क्या उदाहरण दिया था मैंने? कल जो लोग आए होंगे, आज ज्यादा आए, रोज बढ़ते जा रहे हैं लोग, संख्या बढ़ती चली जा रही है। कल मैंने आपसे ये कहा था कि तुलसीदास जी महाराज ने सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और रति, ईमानदारी से बताओ इन चारों के सामने क्या कहा था? कहिए रमा सम किम बेदेही, गिरा मुखर तन अरद भवानी, रतियति दुखित तनपति जानी, विश्ववारुणी बंद प्रिय जेई, कहिए रमा सम किम बेदेही। और फिर अंत में मैंने ये कहा था कि सिए बदन सन उपमा देई, को कभी कहाए अजस को ले। सीता जी के आगे सरस्वती का क्या महत्व है बोलो भाई? और ईमानदारी से बताओ सबसे ज्यादा सीता जी को प्यार किसने दिया है? केकई ने दिया है, याद रखना। सबसे ज्यादा प्रेम दिया है तीनों सासों में, तो सबसे ज्यादा सीता जी को प्यार किसने दिया है? केकई ने दिया है। राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम किसने दिया है? केकई ने दिया है। बोलो दिया है कि नहीं दिया है? तो जहां स्वयं सीता रहती हो, सरस्वती कहती है मेरी हिम्मत क्या है वहां जाने की, क्या करूंगी मैं जाके, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है। सूर्य के सामने दीपक दिखाओगे क्या? जल्दी बोलो, सूर्य के सामने दीपक दिखाओगे क्या? दीपक महत्वपूर्ण तो होता है, लेकिन सूर्य के सामने दीपक नहीं दिखाया जाता है, याद रखना। क्यों? सूर्य को जल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जल दिया जाता है, दीपक नहीं दिखाया जाता, जल दिया जाता है प्यारे। लेकिन ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, कान खोल करके, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, क्योंकि एक एक बात महत्वपूर्ण है। प्रसंग 30 मिनट हमारी घड़ी में शेष बचे हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद आरती कराना अनिवार्य है। मौसम के कारण शीतल, यद्यपि मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन कठई तक के लिए अच्छा रहता है। ऐसी कुछ हनुमान जी की कृपा है कि 12 बजे के बाद ठीक हो जाता है, और 5 बजे के बाद झप सब जो है ठंडी में दबने लगते हैं। 5 बजे के बाद ये कथा के लिए हनुमान जी इसको साफ कर देते हैं, और आप चैन से कथा सुन रहे हो। फिर क्या करूं, किसे दूं? अब ब्रह्मा जी फिर सोचने लगे, तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करना, सरस्वती जी केकई मां के पास नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, लेकिन मां केकई की सेवा में रहती है मंथरा, और कम बुद्धि की है, इसलिए कम बुद्धि वालों को सरस्वती की जरूरत है। क्यों भाई? जिनके पास बुद्धि बिल्कुल कम है, बोलो सबसे ज्यादा जरूरत सरस्वती की उन्हीं को है कि नहीं? उन्हीं को जरूरत है सबसे ज्यादा सरस्वती है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, कहीं से बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, उधर, जहां जगह मिल जाए। आपका ही ये परिसर है, सब व्यवस्था आपको ही बनानी है, इसलिए जहां भी जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। राम राज्य है, यहां तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, लेकिन बस बैठना ही है, खड़ा नहीं होना है। खड़ा होना तो फिर जैसे खेत में फसल लहला रही है, एक जैसी लग रही है, कालीन सा बिछा है, सब हरा हरा इस समय, और फसल से ऊपर कोई खड़ा हो, ना वो हरा है ना भरा है, वो तो मरा है। क्यों भाई? उसको कहते हैं बिजू का। क्यों भाई? मरा ही तो होता, जिंदा होता है क्या बिजू का? जल्दी बोलो, किसी खेत का बिजू का, जल्दी बोलो। जिंदा होता है? आदमी समझ लेता है कि ये बिजू का खड़ा है, इसलिए खड़ा होना अच्छा नहीं लगता है। यहां राम नाम की फसल लहला रही है। क्यों लहरा रही? कौन सी फसल लहरा रही है? जल्दी बोलो। राम नाम की फसल लहरा रही है, इसमें बिजूका बन के खड़ा मत होना। आनंद लो, पूरा आनंद देने के लिए मैं आया हूं, कथा सुनाने के लिए आया हूं, कथा के द्वारा आनंद देने के लिए आया हूं। आइए सुनिए। कह मंथरा को ये विधान सौंप देना। किसको सौंपना है?